भगवद गीता के 10वें अध्याय से श्लोक 36 में बताया जा रहा है, मैं मछलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। ब्रह्मंडल में अनेक प्रकार के छलियाँ हैं। समस्त छल कपट कर्मों में धूत, कीड़ा, जुआ, सर्प पड़ी है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी, छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनके पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। वे विजय पुरुषों की विजय हैं। वे तेजस्वियों के तेज हैं। साहसी तथा कर्मठों में वे स्वार्थिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में स्वार्थिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस में तथा बल में। श्लोक 37 में बताया जा रहा है, मैं वृषवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जीतने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं। वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक के आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों का स्वांग व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहलाते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नाश मतलब पृथ्वीकृत अंश कहलाते हैं। पांडव पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है। अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों में अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं। अतः कृष्ण स्वरूप है। कविगम किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप है। श्लोक 38 में बताया जा रहा है, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंडी हूँ।
दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञात साक्षात कृष्ण है। राधे राधे भक्तजन।